बीजेपी ने फिर क्यों बनाया योगी आदित्यनाथ को सीएम चेहरा? क्या चुनाव से पहले एक फैसले से बिखरेगी बीजेपी? केशव प्रसाद मौर्य को क्यों किया फिर से? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 6 से 7 महीने बचे हैं, यानी अभी तो लंबा समय बाकी है। लेकिन भाजपा ने बिना देरी किए एक ऐसा फैसला सुना दिया, एक ऐसा संकेत दे दिया जिससे भाजपा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बीजेपी में फूट पड़ सकती है। दरअसल एक पार्टी का सत्ता में रहने का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसी 5 साल के इंतजार में कई फेरबदल भी होते हैं। ऐसे ही कई नेताओं की आंखों में सपने भी होते हैं कि लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद जब भी राज्य में चुनाव होंगे तो पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता आसान करेगी। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा। हालांकि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मजबूत सिपाही केशव प्रसाद मौर्य के जरिए भी सपने देखेगा। हालांकि भाजपा के एक संकेत ने उन सपनों पर पानी फेर दिया। आखिरकार क्या है बीजेपी का ऐलान? चुनाव से पहले क्यों भाजपा में चढ़ा पारा? चलिए जानते हैं पूरी जानकारी अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। योगी फिर बनेंगे पार्टी का सीएम चेहरा। साल 2017 और 2022 में 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी नेता नितिन नवीन ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आगामी चुनाव में पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भाजपा अपने मौजूदा नेतृत्व के तहत ही चुनावी मैदान में उतरेगी और विकास तथा सुशासन के मुद्दों पर जनता का समर्थन हासिल करेगी। बता दें कि एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने दावा किया है कि जो राज्य कभी अपराध, रंगदारी, जातिवाद की राजनीति के लिए जाना जाता था, वे अब विकास और सुशासन की नई पहचान बन चुका है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो संकेत दिया, साथ ही साथ उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। उनके अनुसार राज्य में अपराध नियंत्रण के साथ साथ बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी तेजी से काम हुआ है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार, सड़कों के विकास और शहरी सुविधाओं में सुधार के कारण उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता की प्राथमिक जरूरतों जैसे सुशासन, विकास और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार ने प्रभावी ढंग से काम किया, जिसका असर चुनावी परिणामों में भी दिखाई देगा। गरीब कल्याण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर देते हुए उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उल्लेख किया और कहा कि इसका लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। इसके अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है, जैसे कई शहर आधुनिक और विकसित शहरी केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। उद्योग, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में हो रहे विस्तार को भी उन्होंने सरकार की उपलब्धियों में गिना। अंत में नितिन नवीन ने विश्वास जताया कि इन सभी उपलब्धियों के आधार पर भाजपा उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी और चुनावी जीत की हैट्रिक पूरी करेगी। 2017 के बाद बदला माहौल। जहां संकेत पहले से हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, वहीं अगर कुछ साल पीछे जाएं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। दरअसल पहली बार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में प्रचंड बहुमत जीतने के बाद कई बड़े नामों जैसे राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा थी। लेकिन इन सब के बीच भाजपा आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को चुना था। उस वक्त तो भाजपा ने पार्टी को संभाल लिया था, क्योंकि एक योगी की छवि वाले बाबा ने सत्ता पर बैठकर ऐसे कई बड़े फैसले यूपी में लिए, जैसे माफियाओं का एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन, जिससे न सिर्फ पार्टी खुश हुई थी बल्कि यूपी में योगी लहर दौड़ पड़ी थी। हर जुबान पर योगी बाबा का ही नाम था।
लेकिन ये लहर साल 2022 में आते आते बरकरार तो रही, पर पार्टी में इसको लेकर मतभेद शुरू हो गए। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के बड़े ओबीसी चेहरों में गिने जाते हैं। उस समय में खुलकर तो नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जगह वे अपने आप को उस कुर्सी पर देखना चाहते थे। तभी तो 2022 में सीएम लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य का नाम तो था ही, लेकिन इन नामों के साथ ब्रिजेश पाठक, बृजभूषण शरण सिंह जैसे नाम भी जुड़ गए थे और फैसला छोड़ा गया था आलाकमान पर। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य ने तो खुलकर ये भी कह दिया था कि सीएम का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, न कि योगी आदित्यनाथ। हालांकि इन सब मतभेद के बावजूद भी भरोसा जताया गया योगी आदित्यनाथ, जिसकी कसक रह रहकर पार्टी मंचों से लेकर पोस्टरों तक में दिखाई देती है। सीएम योगी पर बृजभूषण के बिगड़े बोल। बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्ते पूरी तरह खुला टकराव वाले नहीं रहे, लेकिन कई मौके पर मनभेद सामने आते रहे हैं। जैसे 2022 टिकट और संगठन को लेकर नाराजगी। विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने इशारों में कहा कि कुछ फैसले जमीनी कार्यकर्ताओं की राय के बिना लिए जा रहे हैं। 2022 चुनाव के बाद अफसरशाही बनाम नेता मुद्दा। योगी की केंद्रीकृत प्रशासनिक शैली पर निशाना साधते हुए बृजभूषण ने अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है जैसे कई बड़े ताने कसे। 2023 पहलवान विवाद के दौरान राजनीतिक दूर। जब उनके खिलाफ आरोपों को लेकर विवाद बढ़ा तो उन्होंने संकेत दिया कि सरकार से उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिल रहा। 2024 योगी आदित्यनाथ मेरे नेता नहीं। इंटरव्यू में मोदी को नेता मान, योगी को अपना नेता मानने से इनकार करते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आए। 2025 दिवंगत मुलायम कार्यकाल की तारीफ। योगी कार्यकाल की आलोचना करते हुए नेताओं को अधिकारियों के पैरों में गिरना पड़ता है, ये बोलकर मुलायम सिंह यादव के दौर की तारीफ करते हुए दिखे। कई बार कई जगह बृजभूषण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े नजर आए, उनके फैसलों के खिलाफ खड़े नजर आए, क्योंकि वे योगी आदित्यनाथ की जगह खुद को या भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को देखते थे। इसलिए योगी पर भरोसा जैसे आलाकमान के फैसलों से बृजभूषण अलग ही रहे। मंचों से सीएम योगी को नसीहत। बृजभूषण ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठन बनाम सरकार के खींचतान के बीच ऐसी खबरें आई थी, क्योंकि सरकार जो थी लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आई थी। लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 और भाजपा ने 33 सीटें जीती थी, जिसका कारण योगी आदित्यनाथ की विफल नीतियों को माना गया, जिसके चलते कुछ नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से केशव प्रसाद मौर्य के प्रति समर्थन जताया और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम कुर्सी संभालनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तल्ख टिप्पणियां की गई। बड़े मंच से बीजेपी नेताओं ने ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीति छोड़कर चले जाना चाहिए, केंद्र की राजनीति में आ जाएं, कहीं भी जाएं, पर यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को नहीं रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वीकार किया। बीजेपी नेताओं के अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौके पर ये बोलते हुए सुने गए हैं कि मुख्यमंत्री पद एक अस्थायी जिम्मेदारी, जबकि गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक भूमिका उनका वास्तविक कार्य है, यानी कि उनका प्राथमिक दायित्व गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से जुड़ा है, न कि केवल राजनीतिक पद से। पोस्टर में बने केशव मौर्य मुख्यमंत्री। 24 नवंबर 2025 को लखनऊ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो का उद्घाटन था। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उनके पीछे लगे पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे उप मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री लिखा गया, जिसको खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स के जरिए पोस्ट भी किया। हालांकि ये सरकार के स्तर की चूक थी, लेकिन पोस्टर के जरिए जरूर बताया गया कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री यूपी का बनना चाहिए, जो कि वो खुद भी चाहते हैं। योगी बनाम मौर्य राजनीतिक सब। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 8 जून 1972 को उत्तराखंड के छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की पढ़ाई की। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी ने 1998 में पहली बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया।
1998 के बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोरखपुर से लोकसभा सीट से चुनाव जीता। पहली बार 26 साल की उम्र में वे सांसद बने। 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ 2017 में गोरखपुर शहर से विधानसभा उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पहले बन गए थे, लेकिन बाद में विधायक बने। 2022 में भी इसी सीट से विधानसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बांटने का कदम उठाया और अखबार बांटते बांटते संघ की शाखाओं का बड़ा हिस्सा बने। अशोक सिंघल ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद में काम करने का मौका दिया। लगभग 20 सालों तक विश्व हिंदू परिषद में काम करने के दौरान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भाग लिया। इसके बाद राजनीति में आने के बाद भाजपा का हिस्सा बने। पहला चुनाव 2004 में बाहुबली अतीक अहमद के प्रभाव वाली सीट इलाहाबाद पश्चिम से लड़ा। हालांकि साल 2004 और 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 के चुनाव में कौशाम्बी की सिरातू सीट से किस्मत आजमाई और उन्होंने इस सीट पर पहली बार कमल भी खिलाया। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और फूलपुर से सांसद भी बने। इसके बाद प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम किया। केशव प्रसाद मौर्य की कुशल संगठनात्मक क्षमता ही थी कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सारी पिछड़ी जातियों को भाजपा की तरह लामबंद किया गया। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य की ही बदौलत भारतीय जनता पार्टी को सभी पिछड़ी जातियों का भरोसा मिला। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में बम्पर जीत हासिल हुई थी। केशव प्रसाद मौर्य उस समय उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। फिर 2022 में भी उप मुख्यमंत्री का पद केशव प्रसाद मौर्य को हासिल हुआ। हालांकि वे सिराथू से चुनाव हार गए थे। 2017-2022 में एमएलसी के जरिए वे उप मुख्यमंत्री के सफर तक पहुंचे थे। यानी कि साफ किया जाए तो योगी आदित्यनाथ 2 बार के विधायक, 5 बार के सांसद, वहीं केशव प्रसाद मौर्य 1 बार के सांसद, 1 बार के विधायक रहे। गौरतलब है कि अब देखना होगा कि नितिन नवीन के जरिए एक संकेत तो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो सीएम चेहरा होगा भाजपा की तरफ से वो योगी आदित्यनाथ का होगा, लेकिन रह रहकर कई मौके पर केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी झलकी है। कई बैठकों से दूरी भी बनाते हुए नजर आए हैं। खुद बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य को पसंद करते हैं। कई मौके पर देखा गया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये संकेत अभी से मिल रहा कि सीएम चेहरा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होंगे भाजपा का, क्या एक बड़ा कारण बन जाएगा कि बीजेपी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है? क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ा कदम बीजेपी से अलग उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।